नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हावी होती जा रही है चुनाव पर, वहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की आप समझे बॉडी लैंग्वेज बदलती जा रही है। उन्हें पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल चुनाव इस बार हार गए हैं। हार ही नहीं गए, उनका केजरीवाल का एंड कंपनी का दिल्ली में इस बार सफाया हो गया है। इसी वजह से आप अगर देखेंगे तो केजरीवाल एंड कंपनी के सभी लोगों के चेहरे इस टाइम पर बिल्कुल उतरे हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज एकदम खत्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात, इसी पर दोबारा एक बड़ा प्रहार करते हुए इस बार दिल्ली के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। और गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री की बात सुनकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। घबराहट इस कदर है कि केजरीवाल अनाप शनाप तरीके के बयान दे रहे हैं, आतिशी मार लेना को आगे कर दे रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की। जो आगे आपने देखा होगा, इससे पहले कभी मुख्यमंत्री इस तरीके की हरकतें नहीं किया करते थे। कभी वो रो रही हैं, कभी वो गिलास में पानी पी रही हैं, कभी वो रोने लगती हैं लेकिन आंसू नहीं होते हैं, और क्यों रो रही हैं ये भी किसी को पता है। मतलब एक अजीब सी नौटंकी, आपने कभी मुख्यमंत्री के चेहरों पर कभी ये सब नहीं देखा होगा, लेकिन इस बार आपको देखने को, क्योंकि इस बार जो लोग हैं वो इस लायक नहीं है जिन सीटों पर वो बिठा दिए गए थे। दरअसल है क्या, अब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के अंदर चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो झुग्गी झोंपड़ियों का जो वोट था उसे अपनी तरफ करने के लिए एक नई रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और उसने ये काम अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जो नेता होते हैं, उन सभी नेताओं से अब गृह मंत्री खुद मिलेंगे। इसके लिए पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है। अब ये जो नेता हैं, ये जब गृह मंत्री से मिलेंगे तो गृह मंत्री यानी कि अमित शाह उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है उसको पूरी को समझाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के आने से इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को क्या फायदा होने वाला है। अब यहीं पर आपको हम ये जोड़ देना आपको जरूर बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो झुग्गियों को, जहां झुग्गी वहीं मकान के अपने वादे पर अशोक विहार में सैकड़ों की तादाद में फ्लैट आवंटित किए हैं। 1675 फ्लैट्स यहां पर दिए गए हैं। अब ये 1675 फ्लैट्स देने के पीछे रणनीति यही थी कि सभी झुग्गी के प्रधानों को बुलाकर उनसे बात की जाए और उनसे बात करके लिस्ट ली जाए, और लिस्ट लेकर उन सब का मत लिया जाए, और मत लेने के बाद वोट देने के लिए कहा जाए। बड़ी बात यह है कि देखिए, झुग्गी वाले, जैसा कि हम वहां पर मौजूद थे, हमने भी कई लोगों से पूछा इस बारे में, तो जो झुग्गी के लोग थे उन्होंने कहा हमने कभी जीवन में ये सोचा नहीं था कि इतने बढ़िया फ्लैट्स हमें झुग्गियों के बदले मिल जाएंगे। अभी तक होता क्या आया था, केजरीवाल के बारे में आपको हम बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोंपड़ी वालों का वोट जरूर लिया, मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर, लेकिन किसी भी झुग्गी वाले को कहीं पर बसाया नहीं, कहीं पर कोई जमीन नहीं दी, कहीं पर कोई नहीं बसाया। सिर्फ उनको उनको केवल दिल्ली में इन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया, और वोट देने के नाम पर सिर्फ मुफ्त का सौदा बांटकर उनको यहीं पर खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, जहां झुग्गी वहीं मकान वाली, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रही थी लगातार। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने सभी नेताओं को अपने अपने इलाकों में जाकर, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, काउंसलर हो, उन सबको झुग्गी प्रवास के लिए कहा था। यानी कि सबको कुछ दिन के लिए एक एक दिन झुग्गियों में रुकना था, वहां के लोगों की समस्याएं देखनी थी, समझनी थी, और इसके बाद ये सारी प्लानिंग गृह मंत्री अमित शाह को ये पूरी रिपोर्ट भेजनी थी। अब ये जब वहां चली गई है तो उसी के तहत ये अगली कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह
अपने आप खुद अब इन झुग्गी झोपड़ियों के जो प्रधान है उनसे मिलेंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे और उन सबसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे और उसका समाधान भी पूछेंगे और बाद में उनको सबको ये बता दिया जाएगा कि जिस तरीके से अशोक विहार के अंदर झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग है कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में आती है तो जहां जहां पर भी झुग्गियां हैं उन सभी जगहों पर इसी तरीके के फ्लैट्स बना दिए जाएंगे और उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। तो बहुत जल्दी ये पूरा परिदृश्य जो आप अभी तक केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों पर समझ रहे चल रहे थे, ये बहुत जल्दी पलट जाएगा और इसी को पलटने के लिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री इस बार दिल्ली के चुनाव में अभी हो गई है। और अब आप देखेंगे कि जिन झुग्गी के लोगों को अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियों का लालच देकर उन्हें अपना वोटर समझता था, अपना पर्सनल वोटर समझता था, अब उनके हाथ से ये सारी झुग्गी झोपड़ियों का वोट फिसलता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।